नमस्कार दोस्तों। जिस तरीके से ताली और थाली के बाद अब बत्ती बुझाओ अभियान कल चलाया गया और उसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हुईं और कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया है। लेकिन असल सवाल यह है कि ये राजनीतिक पार्टियां अगर ताली थाली में शामिल नहीं होती हैं तो आम जनता से, आम लोगों से उम्मीद क्यों करती हैं कि वह उनके बत्ती बुझाओ आंदोलन में शामिल हों, और अगर उनके बत्ती बुझाओ आंदोलन में आम जनता शामिल होती है तो ताली थाली में वो शामिल क्यों नहीं होती हैं। इन सब मुद्दों समेत जो मीडिया का रुख है इस आंदोलन को लेकर के, रोजगार लेने के लिए जो लोग आंदोलित हो रहे हैं उसको लेकर के, और निजीकरण के खिलाफ जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नीरज पटेल जी हैं, नेशनल जनमत के संपादक हैं, और इस पूरे मुद्दे पर हम आपसे बातचीत करेंगे और जानना भी चाहेंगे कि वाकई में मीडिया का रवैया क्या है, नेताओं का रवैया क्या है। नीरज जी स्वागत है। जी धन्यवाद। नीरज जी, एक पहला सवाल मेरा ये है कि राजनीतिक दल आम जनता से उम्मीद करते हैं कि वह उनके साथ खड़े नजर आए, उनके हर कार्यक्रम में, उनके हर प्रोटेस्ट में नजर आए, लेकिन जब आम जनता कॉल करती है तो नेताओं का रवैया क्यों बदल जाता है? देखिए, ऐसा कहा जाता है, जो लोग राजनीतिक समझ ठीक ठाक रखते हैं, कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। विपक्ष जितना ज़्यादा मजबूत होगा, देश का लोकतंत्र उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। एक लोकतांत्रिक ढंग से अगर देखें, एक पत्रकार की हैसियत से, तो लोगों को इस बात को लेकर खुश होना चाहिए कि 9 तारीख को, यानी कि कल जो प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन में आंशिक तौर पर ही सही विपक्ष ने कुछ भूमिका निभाई। अखिलेश यादव की जो तस्वीर सामने निकल करके आई पत्नी के साथ में, उनकी डिम्पल यादव के साथ में, उस तस्वीर को अप्रिसिएट किए जाने की ज़रूरत है। कांग्रेस का जो रुख रहा, इसके अलावा समाजवादी पार्टी की जो यूथ धड़े हैं तमाम सारे, उन लोगों ने भी प्रदर्शन किया। इन सब का स्वागत होना चाहिए, लेकिन सवाल भी उठने चाहिए कि जिस लेवल ये सारे मुद्दे जनता की तरफ से आए हुए मुद्दे थे, इन सारे मुद्दों पर विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, उस ढंग से वो प्रभावी भूमिका नज़र नहीं आई। केवल तस्वीरों में आप नज़र आ गए, केवल आपने ट्वीट कर दिया। आप विपक्ष की एक बड़ी पार्टी हैं। अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर बात करें, तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से समाजवादी पार्टी बड़ा विपक्षी दल है, और केंद्र के हिसाब से बात करें तो कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है। दोनों ही दलों को जिन मुद्दों पर प्रभावी ढंग से जिस तरीके से आना चाहिए था, नहीं निकल करके आ पाए। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि निकल कर आए तो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जैसे दल हैं, आरजेडी वहां पर है, तमाम सारे ऐसे दल हैं जिन्होंने मुखर तौर पर छात्रों के इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया, जबकि आपको पकाई खिचड़ी मिल रही थी। आपने अपनी तरफ से तो आह्वान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। जनता अगर कर रही थी तो आप उसी का समर्थन कर देते कम से कम। तो ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं था। तमाम सारे ऐसे लोग जो चाहते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, नौकरियां हमारे लिए, सरकारों के लिए एजेंडा होने चाहिए, उन छात्रों की तरफ से ये एजेंडा निकल करके आया था। तो मुझे लगता है विपक्ष को जो भूमिका निभानी चाहिए, जैसे आम आदमी पार्टी के दिल्ली में एक मंत्री हैं, समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी, कोई भी प्रदर्शन हो, कोई भी आह्वान हो जनता की तरफ से, वो खड़े दिखाई देते हैं। मैं ये नहीं जानता कि ये उनकी पार्टी की लाइन है या उनकी व्यक्तिगत लाइन है, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जी का इस तौर पर मैं समर्थन करता हूं कि राजेंद्र पाल गौतम जी ज़्यादातर मुद्दों पर इसमें जनता के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। विपक्ष के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि लोगों का गुस्सा है, विपक्ष का काम होता है कि लोगों के मुद्दों को या गुस्सों को कैश कराना। आप वो भी ठीक ढंग से नहीं करा पा रहे हैं, तो आप सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए कतई तैयार नहीं है। नीरज जी, अच्छा, मायावती को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि मायावती ने इसके पहले जब 5 तारीख को ताली थाली वाला कार्यक्रम था तो भी उनके कार्यकर्ताओं ने, उनको नेताओं ने कोई अपील नहीं की, कोई इस तरीके का आयोजन नहीं किया, और अब 9 तारीख को भी मायावती चुप रहीं, उन्होंने ट्वीट करना भी जरूरी नहीं समझा। तो इसे किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी पहले भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चला चुकी है। बहुजन समाज पार्टी को जिस तरीके से माना जाता था कि वो बहुजन समाज की बात करने वाली बात है, इसलिए क्योंकि गौतम बुद्ध को वो एक आइडल के रूप में लेके चलते थे, और गौतम बुद्ध के स्लोगन से ही लिया गया है बहुजन शब्द, क्योंकि वहीं से आया था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। लेकिन अब जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने पिछले कुछ सालों में अपना रवैया बदला है, वो तो एक अलग बात थी, लोगों के सामने थी। लेकिन वर्तमान समय में बहुजन समाज पार्टी का जो रुख है, वो रुख पूरी तरीके से माना जा रहा है कि देखिए, बहुजन समाज पार्टी कभी भी सड़क पर संघर्ष करने वाला दल नहीं रहा है। उनकी अपनी एक स्टाइल थी कि हम जब सत्ता में आ जाएंगे तब हम अपने लोगों के लिए काम करेंगे, बाकी समय में हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को लुटने पिटने के लिए सड़क पर नहीं उतारेंगे। ये उनका एक तरीका हमेशा से रहा है। लेकिन हाल में ही कुछ बयान जो उन्होंने दिए, वो ऐसा लगा
कि भारतीय जनता पार्टी से नज़दीकियाँ या तो राजनीतिक स्वार्थ के लिए बढ़ा रही हैं और या किसी बहुत बड़े दबाव में बढ़ा रही हैं। मायावती को लेकर क्या दबाव हो सकता है, ये ज़्यादा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य तौर पर लोग जो जानते हैं कि बहन जी के ऊपर क्या दबाव हो सकते हैं, लगता है कि कुछ इसी तरीके के दबाव हैं, इसलिए वो निकल करके सामने नहीं आना चाहती हैं। यही सबसे बड़ी विडंबना है अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं कि भारी कन्फ्यूजन है। सामान्य व्यक्ति जो चाहता है कि हम सामाजिक न्याय के मुद्दों की बात करें, हमारे मुद्दों की बात हो, गाय गोबर गौमूत्र, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, इन तमाम सारे छद्म मुद्दों की बात ना हो, छद्म राष्ट्रवाद, गढ़ा हुआ राष्ट्रवाद, ओढ़ा हुआ राष्ट्रवाद, इन सारी चीज़ों की बात ना हो करके लिखाई पढ़ाई की बात हो, आरक्षण की बात हो, हिस्सेदारी की बात हो, प्रतिनिधित्व की बात हो, जातिवार जनगणना की बात हो, जो लोग ये चाहते हैं कि ये बातें हों, उनके सामने भारी कन्फ्यूजन है कि हम किस तरफ चले जाएं, हम कहाँ चले जाएं, हम समाजवादी पार्टी में जाएं, हम बहुजन समाज पार्टी में चले जाएं, हम किसकी तरफ आशा भरी नज़रों से देखें, ओम प्रकाश राजभर की तरफ देखें या बाबू सिंह कुशवाहा की तरफ देखें या अनुप्रिया पटेल की तरफ देखें। इसलिए क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल इस समय ऐसा नहीं है जिसका एजेंडा फिक्स हो, क्लियर कट जिसकी बात हो कि आप कमंडल के साथ हैं या मंडल के साथ हैं। तो जो लोग कमंडल के साथ हैं उनके लिए तो राजनीतिक दल एक तस्वीर सामने दिखती है, लेकिन जो लोग मंडल के साथ हैं, अपने हक हुकूक और हिस्सेदारी का चाहते हैं कि तमाम सारी पार्टियां बात करें, उनको कोई विकल्प नहीं दिखता है। अगर विकल्प दिखता है, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद इस समय एक ठीक ठाक विकल्प के रूप में देखे जा रहे हैं, उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा दिए जाते हैं। बहन जी खुद उनको एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि एक विडंबना देखिए कि इतने साल राजनीति करने के बाद भी ये लोग नए लोगों से भी बचना चाहते हैं, कतराना चाहते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद विकल्प हो सकते हैं, ओम प्रकाश राजभर विकल्प हो सकते हैं, कि बाबू सिंह कुशवाहा विकल्प हो सकते हैं, जो लोग इस समय विपक्ष में रह करके ठीक ठाक मुद्दों की आवाज़ उठा रहे हैं। एक दूसरी समस्या है कि ये दल अभी इतने छोटे हैं कि लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि आप कुछ अच्छा कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे। इन्हीं सारी रीजन की वजह से लोग समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहे थे। लेकिन अखिलेश जी का जो रवैया है वर्तमान में, संघर्ष न करने वाला, जैसे पहले जो हुआ था ताली थाली, उसमें तो पूरी तरीके से नदारद रहे। हालांकि मैं एक बात ये कहूँगा कि समाजवादी पार्टी के जो यूथ संगठन हैं तमाम सारे, उन्होंने ताली थाली बजाई थी, वो हमेशा सड़कों पे रहे हैं, इससे पहले भी पिटते रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता चला जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में बुजुर्गों की फौज एक खड़ी होती चली जा रही है, जो शारीरिक रूप से भले ही बुजुर्ग ना हो, लेकिन मानसिक रूप से इतने बुजुर्ग हैं कि घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। कल किसी तरीके से अखिलेश जी ने सुबह भी ट्वीट किया, कार्यक्रम से पहले भी, कार्यक्रम के बाद भी ट्वीट किया, और कम से कम अपनी पूर्व सांसद पत्नी के साथ में नजर आए। एक अच्छा शुरुआत कह सकते हैं, लेकिन ये विपक्ष के नेता के लिए, जिसकी तरफ लोग आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं, इतना काफ़ी नहीं है, नाकाफ़ी है। एक सशक्त विपक्ष के लिए तो मैं कहूँगा कि नाकाफ़ी है। अगर कोई अखिलेश समर्थक है वो इस बात से खुश हो सकता है, उस ट्वीट को सर्कुलेट कर सकता है, महिमा मंडन कर सकता है, लेकिन अगर आप लोकतांत्रिक नज़रिए से, एक निष्पक्ष पत्रकार के नज़रिए से कहें तो ये विपक्ष की भूमिका के लिए केवल रस्म अदायगी है, विपक्ष का अच्छा रोल नहीं। क्या नीरज जी मानते हैं कि सोशल मीडिया का भी उपयोग विपक्ष नहीं कर पा रहा है, और इस पूरे मुद्दे पर कोई बड़ा वीडियो ना तो अखिलेश जारी कर पाए, ना तो डिम्पल यादव जारी कर पाई, ना तो मतलब कोई अन्य नेता जारी कर पाया? क्या सोशल मीडिया से भी ये लोग कट रहे हैं? दूसरा एक सवाल इसी से जुड़ा है कि मीडिया तो इन्हें तवज्जो ही नहीं दे रहा है, पूरे प्रोटेस्ट को उसने फ्रंट पेज पे छापा ही नहीं। अब देखिए विडंबना देखिए, जब तथाकथित सामाजिक न्याय की बात करने वाले दल सत्ता से बाहर होते हैं तो उनका एक ही रोना होता है कि मीडिया हमारे साथ में नहीं है, मीडिया हमारी एडवोकेसी नहीं करता, मीडिया हमारे मुद्दों को नहीं दिखाता। ये एक पहलू है और इस पहलू से मैं सहमत भी हूँ। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो जिन लोगों को मानते हैं कि वो आपके मुद्दों की बात करेंगे, तो क्या आप उन लोगों को बढ़ाने के लिए काम करते हैं? क्यों नहीं? जहाँ पर हजारों करोड़ों रुपए लेकर के मॉल बनवाए जाते हैं तमाम पार्टियों द्वारा, तमाम करोड़ों के घोटालों के आरोप लगते हैं। मैं भ्रष्टाचार पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरा मुद्दा जाति भ्रष्टाचार है, आर्थिक भ्रष्टाचार मेरा मुद्दा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इस देश में कास्ट करप्शन, पैसे के करप्शन से ज़्यादा बड़ा करप्शन है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि उस समय क्यों नहीं किसी भी राजनीतिक दल द्वारा, जैसा साउथ में एक आप देखते हैं, साउथ में एक कल्चर है कि तमाम सारे पार्टियों के अपने अपने मीडिया हाउसेस हैं, तो दोनों पक्ष की बात आती है। यहाँ पर किसी भी दल ने
सत्ता में रहने के बाद भी अपने मीडिया हाउसेस, अपने पत्रकार खड़े नहीं किए। आज वो रोना रोते हैं, नहीं किए कोई बात नहीं। वर्तमान में आप विपक्ष में हैं, विपक्ष में रहते हुए भी आप ईगो देखिए। लगता है कि वर्तमान मुख्यमंत्रियों से ज़्यादा ईगो विपक्ष की पार्टियां पाले हुए हैं। वो भी सोशल मीडिया में जो लोग उनके हक और अधिकारों की बात कर रहे हैं, सीधे तौर पर तो उनको एडवोकेसी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर देखा जाए जो सरकार से सवाल कर रहे हैं तो उनको भी वो अपनाना नहीं चाहते। तो ये जो एक अजीब टाइप का घमंड है, इसकी वजह से वो सोशल मीडिया को बहुत हल्का मानते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया उनको बहुत हल्का मानती है। तो स्वाभाविक तौर पर जब वो कुछ करते भी हैं तो वो निकल करके सामने नहीं आ पाता। उनके केवल कुछ चुनिंदा जो समर्थक हैं जो उनके हर मुद्दे में जय भैया जी करते हैं। वो एक लगातार एक शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है कि वो नाम याद नहीं आ रहा, उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, खैर अभी याद नहीं आ रहा है। तो उस तरह का जो एक संगठित गिरोह है वही उनके इर्द गिर्द नज़र आता है। और कुर्बानी गुरु, हाँ जी बिल्कुल, आपने जवानी कुर्बान गिरोह कहा जाता है, क्योंकि वही लोग नारा लगाते थे ये जवानी है कुर्बान, अखिलेश भैया तेरे नाम। केवल अखिलेश जी की बात नहीं है, विपक्ष के जो भी राजनीतिक दल हैं वो सोशल मीडिया पर भी सक्रिय इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो कन्फ्यूज्ड हैं। उनको पता नहीं है कि इस समय हमारा समर्थन कौन करेगा। कभी कभी उनको लगता है कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं तो मेन स्ट्रीम, मैं कुछ बोल दूंगा मेन स्ट्रीम मीडिया में छा जाएगा। कभी कभी उनको लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया मुझे नज़रअंदाज कर रही है। तो ये लोग इस कन्फ्यूजन में है कि जो इनके अपने लोग हैं उनको ये अपना नहीं पा रहे हैं, और जो तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया, गुलाम मीडिया है, वो इनको नहीं अपना रही है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, अभी आप नोट कर लीजिए, जब ये सत्ता में आएंगे तो उन्हीं तथाकथित लोग जो इनको पहले भी गाली देते थे, आज भी गाली दे रहे हैं, उन्हीं लोगों को फिर से आगे बढ़ाया जाएगा।